पुरी की पावन धरती पर बसे श्री मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं, बल्कि प्रेम के जीवंत स्वरूप हैं। उनका प्रेम न किसी एक व्यक्ति तक सीमित है, न किसी एक रूप तक। यह प्रेम भक्त, संसार और सृष्टि के हर कण से जुड़ा है। भगवान जगन्नाथ की प्रेम कथा दरअसल ईश्वर और मानव के बीच के उस रिश्ते की कहानी है, जहां अहंकार नहीं, केवल समर्पण होता है। अधूरी मूर्ति, पूर्ण प्रेम। कहा जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण हो रहा था, तब शर्त ये थी कि जब तक मूर्ति पूर्ण न हो जाए, कक्ष का द्वार नहीं खोला जाएगा। पर भक्त राजा इंद्रद्युम्न का धैर्य टूट गया। द्वार खुला और मूर्ति अधूरी रह गई। लेकिन यही अधूरी मूर्ति आज संसार को ये सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम पूर्ण होने के लिए रूप का पूर्ण होना आवश्यक नहीं। भगवान जगन्नाथ का प्रेम बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई में बसता है। माता लक्ष्मी और जगन्नाथ का दिव्य प्रेम। भगवान जगन्नाथ की प्रेम कथा में माता लक्ष्मी का विशेष स्थान है। माता लक्ष्मी जो समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं, भगवान जगन्नाथ की अर्धांगिनी हैं। पर ये प्रेम राजमहल जैसा नहीं, बल्कि लोक कल्याण से जुड़ा प्रेम है। रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकल जाते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी मंदिर में ही रह जाती हैं। इस विरह में माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, किंतु ये नाराजगी भी प्रेम का ही एक रूप है, विरह का प्रेम। जब भगवान लौटते हैं तो माता लक्ष्मी उन्हें सहजता से स्वीकार कर लेती हैं। ये कथा सिखाती है कि प्रेम में मनमुटाव हो सकता है, पर त्याग नहीं। एक आदिवासी भक्त की प्रेम भक्ति। कहा जाता है कि एक समय एक साधारण आदिवासी भक्त प्रतिदिन जंगल से फल लाकर भगवान जगन्नाथ को अर्पित करता था। उसके पास न सोना था, न चांदी, न मंत्रों का ज्ञान, लेकिन उसके मन में निष्कपट प्रेम था। एक दिन पुजारी ने उसे मंदिर में आने से रोक दिया। भक्त टूट गया, पर उसका प्रेम नहीं टूटा। उसी रात भगवान जगन्नाथ पुजारी के स्वप्न में आए और बोले, जिस प्रेम से वो मुझे फल अर्पित करता है, वो तुम्हारे सोने चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान है। अगले दिन उस भक्त को मंदिर में स्थान मिला। ये घटना सिद्ध करती है कि भगवान जगन्नाथ का प्रेम जाति, वर्ग और ज्ञान से ऊपर है। सुदामा जैसा प्रेम बिना मांग के। भगवान कृष्ण और सुदामा की कथा तो प्रसिद्ध है, लेकिन भगवान जगन्नाथ उसी प्रेम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ भक्त मांगता नहीं, बस प्रेम करता है। जगन्नाथ अपने भक्तों को वो देते हैं जो उनके लिए सबसे उचित होता है। कभी सुख, कभी परीक्षा, तो कभी केवल अपनी अनुभूति। महाप्रसाद, प्रेम का प्रसाद। पुरी मंदिर का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि प्रेम का प्रतीक है। अमीर, गरीब, ऊंच नीच सब एक पंक्ति में बैठकर उसे ग्रहण करते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि मेरे प्रेम में सब समान हैं। रथ यात्रा, प्रेम का उत्सव। जब भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं, तो ये केवल यात्रा नहीं होती, ये प्रेम का उत्सव होता है। भगवान स्वयं भक्तों के पास आते हैं, ताकि कोई ये न कहे कि ईश्वर मंदिर में ही रहते हैं। ये प्रेम का वो रूप है जहां भगवान अपने भक्तों से मिलने स्वयं चलते हैं। निष्कर्ष, प्रेम जो मोक्ष बन जाए। भगवान जगन्नाथ की प्रेम कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर प्रेम चाहता है, प्रदर्शन नहीं।